आप आ गए? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे आप पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या है? आप मुझे मार के जी अजय क्या कर रहे हैं आप? हो अच्छा, अब मुझे समझ आया कि मेरी बहन यहाँ पर आकर क्यों रुकी हुई है। क्योंकि आपके हाथ इतने चलते हैं ना, मतलब आपको शर्म नहीं आती? आपकी बीवी है वो। देखा ना भाई तूने, तेरी आंखों के सामने मुझे कितना मारा है इस आदमी ने। सोच, जब ये तेरी आंखों के सामने मुझे इस कदर पीट सकता है, इतनी बुरी तरह मुझ पर हाथ उठा सकता है, तो तेरे पीठ पीछे ससुराल में मेरा क्या हाल करके रखता होगा। इसलिए, बस इसलिए तेरी बहन आज तेरे घर पे बैठी है, इसलिए मैं मायके में बैठी हूँ। मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। मुझे इसके साथ रह के डर लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। हो गया तुम सबका खत्म? जो तुम्हारा फैमिली ड्रामा चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया? मेरा ना पागल बना रखा तुम घर वालों ने, हैं? अब क्यों ना मारूं मैं? ऐसी बदतमीज लड़की को अपने घर पे रख रखा था मैंने, क्यों ना मारूं मैं फिर? 1 महीने से इस घर में है और एक बार भी जाने की कोशिश करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मेरा हालात पे छोड़ के चले गए कि यहाँ पर कोई आएगा इसे लेने के लिए। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? ये जो लड़की है और लड़की के ऊपर ऐसे हाथ उठाया जाता है क्या? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? एक बार भी जानने की कोशिश करी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसको लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया? लेकिन आप सब मुझ पे बस एलिगेशन पे एलिगेशन डाल रहे हैं। एक बार भी जानने की कोशिश करी आप सबने? भाई ये ना बातें गोल गोल घुमा रहा है। तू इसकी बात मत सुन। मुझे पता है ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैंने अगर कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पे हाथ उठा देगा। और पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे मायके में भी पीटेगा और ससुराल में भी पीटेगा। मुझे ना इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है, मैं रहूंगी यहाँ पर। मुझे सब पता है हिमांशी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। चलो मानता हूँ कि तेरी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हाथ उठाएंगे तेरे ऊपर। अच्छा, मतलब जानना है ना, तो सुनो फिर। इस लड़की ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। और क्यों? क्योंकि उसे नाइट पार्टी करने जानी थी अपने फ्रेंडों के साथ। मेरी माँ ने बस एक ही चीज़ बोली थी कि अगर नाइट पार्टी करने जा रही है तो किसी को साथ में लेके जा जिसमें तो विश्वास करती है, लेकिन इसे तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ जाना था। मम्मी ने बस एक ही चीज़ बोली थी कि राजा को अपने साथ लेकर चला, अगर नहीं साथ लेके जाना तो जल्दी आ जाइयो। और किस लिए मना करा था? ताकि माहौल खराब है, अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। इसने 10 बार बोला कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। जब मेरी माँ ने ज्यादा बढ़कर बोला तो इसने हाथ उठा दिया अपना। और इसके हाथ नहीं कांपे यार। ये तक भूल गई थी कि उम्र में बड़ी है, हमारी मम्मी है वो। इसने आज तक पता है मेरी माँ को माँ नहीं समझा, लेकिन मैं इसके घर वालों को अपना रिश्तेदार समझता हूँ। हमेशा उतना ही प्यार देता हूँ जितना वो डिजर्व करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करता हूँ मैं। जितना अपने घर वालों के लिए सोचता हूँ ना, उतना तुम सबके बारे में सोचता हूँ मैं। और आपको भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस समय साथ में कौन था? मैं था, क्योंकि अपना घर वाला समझता तुम दोनों को मैं। मेरी ना माँ को माँ समझा है, ना मेरे बाप को बाप समझा है, और इनफैक्ट मुझसे भी वो प्यार ही नहीं है जो शादी करके जिस लड़की को घर पे लाया था मैं। और ये सब पता है, लाख बार पूछने के बाद मेरी माँ ने मुझे बताया। वो तो पहले बता नहीं रही थी, सहम गई थी, लेकिन जब मैंने प्यार से पूछा ना, तब जाके मुझे बताया कि ये सब कांड हुआ है। और इससे जब मैंने कॉल करा तब पूछा, तब मुझ पे कर रही थी, मुझ पे गुस्सा कर रही थी कि वो होती कौन है करने वाली, तो क्यों ना करूं मैं फिर। और ये चाटा ना मैंने जानबूझ के मारा ताकि इसे फील हो सके कि सबके सामने अगर चाटा पड़ता तो कैसा फील होता है। इसी वजह से ड्रामा करा मैंने। और पूछो क्यों किया इसने ये। हाँ तो भाई और क्या करती मैं? मेरी गलती क्या थी? इनकी मम्मी ने मुझे रात को पार्टी में जाने के लिए रोका, छोटी ड्रेसेस पहनने के लिए रोका। मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ नहीं जा रही, मेरी जिंदगी में रोक टोक लगानी शुरू कर दी। सास का मतलब रोक टोक लगाने वाली नहीं होता, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, ऐसा लगता है कि मैं जेल में चली गई हूँ। शादी का मतलब एक रिश्ता होता है यार। इनके घर में रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कैद किया हुआ है। जब मम्मी जी ने मेरी बात नहीं मानी और पूरी बहस कर रही थी मुझसे, तो मैंने भी मान लिया। मेरे हिसाब से मैंने सही किया, क्योंकि आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं रोका, तूने नहीं रोका, तो इसकी मम्मी रोकने वाली होती कौन है? बस कर हिमांशी, पागल हो गई है क्या? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी उनकी मम्मी के ऊपर हाथ उठाते वक्त? हाँ, क्या हमने तुझे ये संस्कार दिए थे? मम्मी पापा ने तुझे ये सब सिखाकर भेजा था वहां पर? हाँ, जो तू हाथ उठा रही थी वहां पे जाके? अरे उनकी जो माँ है ना, वो तेरी भी माँ लगती है। और अगर उन्होंने तुझे रोक टोक भी दिया, तुझे बोल दिया कि घर से बाहर नहीं जाना रात के टाइम, तो अच्छी बात है ना, तेरी केयर कर रही है। पर तू है कि उनके ऊपर हाथ उठाकर आ गई।
अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि सारी की सारी गलती जिया जी की होंगी, लेकिन नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो सामने वाले को गलत ठहराया नहीं जा सकता। मेरी बात सुन, अब से ना तू यहां पर तभी आएगी जब हम तुझे बुलाएंगे, या तो कोई फेस्टिवल होगा या घर में कोई फंक्शन होगा। और अगर आएगी भी ना हमसे मिलने तो 1-2 दिन के लिए ही आएगी। तेरा असली घर वो है, जाकर उनसे माफी मांग और उनके पैरों में गिर। समझ में आई? बेवकूफ कहीं की। राजा, शायद मेरा भाई सही बोल रहा है, शायद तुम भी सही बोल रहे हो। मम्मी जी शायद मेरी परवाह करती है, मुझसे प्यार करती है, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे जाने से रोका। और मैं इस चीज को गलत ले बैठी, मैंने उन पर हाथ उठा दिया। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है राजा। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ भाई। मैं तुझसे भी माफी मांग रही हूँ कि मैंने तुझे झूठ बोला और मैं यहाँ पर आकर रही। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं जितनी इज्जत, जितना प्यार अपने माँ बाप से करती हूँ ना, मैं उतनी इज्जत, उतना ही प्यार तुम्हारे माँ बाप से भी करूँगी। तुम्हारी भी इज्जत करूँगी। मुझे वापस अपने घर ले चलो, मुझे अपना लो। अगर तुम सुधर जाओगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी है, वरना अपनी ज़िंदगी खराब करने में टाइम नहीं लगता किसी को। और अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखती रहेगी, ये जाकर इनके लिए पानी लेकर आएगी। और हाँ, कपड़े पैक कर अपने, आज ही तू अपनी ससुराल जाएगी, समझी? अपने घर जा। रूपा, एक काम करो, तुम थोड़ी इसकी हेल्प करा दो। जाओ। आइए बैठिए एक बार।